अब वंस अगेन कार पार्ट का ही एक पार्ट था। अब इसमें क्या है कि कार पार्ट जो है वो डीलर ऑफ कार है, उसका एक शोरूम है। कार पार्ट ने कस्टमर को एक गाड़ी बेची है जिसकी रिमेनिंग लाइफ थी 5 साल। ठीक है, और उसने कहा है कस्टमर को प्रॉमिस किया है कि 2 साल बाद मैं ये गाड़ी तुमसे 70% ऑफ ओरिजिनल प्राइस पे वापस ले लूँगा। ठीक है, तो ये है इनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में। कार पार्ट नहीं, कस्टमर को शोरूम नहीं, कार पार्ट का शोरूम है, डीलर है गाड़ियों का। और डीलर ने कस्टमर को गाड़ी बेची है और उसको कहा है कि मैं 2 साल बाद तुमसे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उसके 70% पे ले लूँगा वापस। अच्छा, लेट से गाड़ी जो है ना उसकी प्राइस ही 10,000 रुपये ईयर जीरो वाले दिन। 2 साल बाद उसकी जो फेयर वैल्यू है, 2 साल बाद वो कह रहा है कि मैं तुमसे ये गाड़ी 7,000 में ले लूँ। 10,000 में आज जो है वो तुम्हें दूंगा। उसकी जो आज प्राइस है 10,000 है। 2 साल इसको इस्तेमाल करो, 2 साल बाद मैं तुमसे 7,000, 2 साल बाद जो है उसकी 7,000 रुपये में मैं तुमसे वापस ले लूँगा। 7,000 में तुम्हें पे करूँगा, 70% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, और तुमसे गाड़ी वापस ले लूँगा। और अच्छा, 2 साल बाद अब उस गाड़ी की जो फेयर वैल्यू है ना, वो एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू उसकी मान रही है 55%। यानी 70% को कह रहा है मैं तुमसे पे करके दूंगा, और उस वक्त उसकी सेल प्राइस होगी 55%, यानी कि 5,500 की चीज़ है और वो कह रहा है मैं तुमसे 7,000 में दूंगा। तो ये श्योर है, कंफर्म है, ये चीज़ कंफर्म है कि ये गाड़ी जो है ना ये उसके पास वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये गाड़ी इसके पास वापस आ जाएगी तो इसका मतलब है कि ये एक लीज की ट्रांजैक्शन है, लेकिन कौन सी वाली? ऑपरेटिंग लीज की ट्रांजैक्शन है। कस्टमर को तो फ़ायदा है ना, वो 2 साल बाद लाजमी वापस करेगा क्योंकि अब उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है। तो इन एक्चुअली अगर ये देखा जाए ना तो ये रेंट ए कार का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इसने छुपाया हुआ है। तो इट इज़ अ रेंट ए कार कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यानी आज उसकी रेंट से अगर 10,000 प्राइस है तो 70% ऑफ ओरिजिनल प्राइस यानी 7,000 में वो कह रहा है कि आई विल री परचेज फ्रॉम यू, प्रॉमिस कर रहा हूँ तो मैं आज मैं बेचूंगा। आज उसकी प्राइस 10,000 है और 2 साल बाद तुमसे मैं 7,000 की खरीद लूँगा। जबकि हमें एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू उसकी जो है वो आ रही है कोई 5,500। तो ये एक रेंट कार का कॉन्ट्रैक्ट है। इन एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि ये गाड़ी उसको किराए पे दे रहा है 2 सालों के लिए। ठीक है, अच्छा, एक तो ये रेंट एक कार का कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा क्या होगा, अब इसमें जो टेक्निकल मसला है वो ये गाड़ियों की बात हो रही है। गाड़ी का जो रेंट है, गाड़ी अगर आप रेंट पे दो तो वो गाड़ी पे IS16 अप्लाई होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप बिल्डिंग रेंट पे दो तो उस पर IS40 अप्लाई होता है। बिल्डिंग का जो रेंट है वो हमने पढ़ा है कि उस पर IS40 अप्लाई होता है। तो ये डिफरेंस यहाँ से भी ज़रा याद रखना कि बिल्डिंग वाला जो रेंट होगा उस पे IS40 अप्लाई होता है, और जो गाड़ी है गाड़ी पे IS16 अप्लाई होता है। तो जो कार डीलर है उसके पास जब, क्योंकि वो डीलर है तो डीलर के पास जो उसका काम है गाड़ियाँ खरीदना और बेचना, तो वो जब भी गाड़ी खरीदता है तो वो इन्वेंट्री बुक करता है। अब उसने किया क्या है, वो उसने अपना बिजनेस चेंज कर दिया है। इस एंट्री के अकॉर्डिंग ये जो उसने ये वाली ट्रांजैक्शन की है, इससे अब वो गाड़ियाँ किराए पे देना शुरू हो गया है, तो उसका बिजनेस का मॉडल चेंज हो चुका है। ठीक है, बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। वो उसकी इन्वेंट्री से हम अब शिफ्ट करेंगे IS16 पे। अब वो इसको इन्वेंट्री नहीं बुक करेगा क्योंकि वो गाड़ियों के खरीदो फरोख्त के अलावा वो रेंट कार में भी चला गया। तो अब उसके लिए ये गाड़ी जो ये है, अब गाड़ी बन चुकी है IS16 के अकॉर्डिंग, उसके लिए एसेट बन चुकी है। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी। ठीक है, दूसरा, अब ये जो इनका आपस का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इट इज़ नॉट अ फाइनेंस लीज नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग लीज है। यानी ये इसने किराए पे दी हुई है इसको गाड़ी। तो ऑपरेटिंग लीज के लिए क्या है, जो लेसोर है उसकी बुक्स में रेंटल इनकम बुक होती है, जबकि लेसी है उसकी बुक्स में रेंट एक्सपेंस बुक होता है। तो अब देखते हैं कि होगा क्या है। अब इसने जो उससे इनिशियल पेमेंट रिसीव की है ना, ठीक है, वो जो पेमेंट इसने रिसीव की है वो एक तरह से इसने एडवांस रेंट लिया है उससे। जो पेमेंट कार पार्ट ने रिसीव की है वो एडवांस रेंट इसने रिसीव किया है, तो उसको हम डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट से। लेट से 10,000 अगर इसने रिसीव किया है तो उससे हम इसकी एडवांस रेंट इसका बुक कर देंगे, वट एवर अमाउंट जो उसने इनिशियली रिसीव की है। ठीक है, अच्छा,
अब क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 साल पे ही रहेगा। और दूसरा, अब जो ये इसने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं तुमसे 70% पे ये खरीद लूँगा, तो वो जो प्रॉमिस है उससे अब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आप एक लोन भी रिकॉर्ड करोगे, लाइबिलिटी आएगी 7,000 से नेट से। अगर 7,000 है या 70% ऑफ ओरिजिनल प्राइस जो हमने उसको पे करनी है 2 साल बाद, उससे आप लाइबिलिटी बुक कर लो। ठीक हो गया। तो 2 साल के लिए अब उसने हमें जो रेंट जब उसने पे करना है, एडवांस रेंट हमें आएगा, तो डेफर्ड इनकम जो है उसको फिर हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एडवांस रेंट हम बुक कर लेंगे 2 साल का। लाइबिलिटी आपको पता है कि उसको एज ए लाइबिलिटी बुक करेंगे, वो प्री पेमेंट बुक करेगा, हम लाइबिलिटी बुक कर लेंगे। तो डेफर्ड इनकम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा ईयर 1 पे जब वो रेंट पे करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको शिफ्ट कर देंगे रेंट एक्सपेंस की फॉर्म में। और 2 साल ये एंट्री होगी। उसके अलावा क्या होगा कि IS2 से वो जो उसका इन्वेंट्री वाला मॉडल था उससे अब वो IFRS 16 में शिफ्ट हो जाएगा। डीलर नहीं बनाएगा, अब वो रेंट कार का बिजनेस शुरू कर चुका है। तो अब एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट। तो 70% जो हमने प्रॉमिस किया है उसको पे करने का, उससे हम अपना उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आपने लाइबिलिटी बुक करनी है। और जो एडवांस रेंटल है 2 सालों का, उससे आपने डेफर्ड इनकम बुक करनी है। अच्छा, अब जो लाइबिलिटी है, जाहिर बात है आपने प्रेजेंट वैल्यू दी है तो इसको हर साल आप अनबाउंड करना है 2 सालों पे, अनवाइंडिंग होगी इसकी। और उसके अलावा क्या होगा, जो कार्स हैं अब IS16 के अकॉर्डिंग से चली जाएंगी, IS2 से IS16 में शिफ्ट होंगी। तो डेप्रिसिएशन होगी अब उनकी अकॉर्डिंग टू द यूजेज पैटर्न, और 2 सालों की उनकी डेप्रिसिएशन भी होगी। तो इसलिए ये लीज अब क्या है, इट इज़ एन ऑपरेटिंग लीज फॉर कार पार्ट। सो दिस लीज इज ऑपरेटिंग लीज, गाड़ी किराए पे दी है, रेंटे कार वाले कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। तो ये बड़ा टेक्निकल किस्म का जो इशू है। एक बंदा डीलर है और डीलर से वो चला गया है। अब इसमें कई सारे स्टैंडर्ड टच हो रहे हैं, IS2, IS40, IS16। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो ना हो, नॉर्मली रेंट जो है वो हम ले जाते हैं IS40 में। रेंट सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रेंट जाता है IS40 में, लैंड एंड बिल्डिंग का। गाड़ियों का जो रेंट है वो अगर आपने दी है तो गाड़ी आपके लिए IS16 उस पर अप्लाई होगा। तो इसी तरह जो कार डीलर है वो पहले इन्वेंट्री टू कैश में एंट्री कर रहा था, तो अब IS16 अप्लाई होगा, कार डेबिट करेगा। और वो जो इन्वेंट्री उसने पहले बुक की होगी उसको अब आप क्रेडिट करके शिफ्ट कर दोगे। इन्वेंट्री क्रेडिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, एक ये एंट्री बनेगी आपकी। और फिर एसेट आप डेप्रिशिएट करोगे 2 सालों पे। और जो आपने एडवांस इनकम जो आएगी आपके पास, जो आपको किराया आपको मिलना है, एडवांस इनकम जो है उसको आप 2 सालों पे डिवाइड करोगे, डेफर्ड इनकम जो है। तो इट इज़ नॉट बेसिकली, इट इज़ नॉट अ सेल ट्रांजेक्शन, ये गाड़ी बेची नहीं गई बल्कि ये गाड़ी किराए पे दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी बेची गई है, जो पैसे आए हैं प्रोसीड्स जो आएंगी उससे आपने डेफर्ड इनकम बुक कर लेनी है। और उसको फिर आपने 2 सालों में डेफर्ड इनकम को ख़त्म करके रेंटल एक्सपेंस की फॉर्म में शिफ्ट करना है। नहीं सॉरी, रेंटल इनकम की फॉर्म में शिफ्ट करना है। किराया आ रहा है आपके पास, और दूसरी तरफ जो आपने उसे वापस लेनी है 70% पे, उससे आपने लाइबिलिटी उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके बुक कर लेनी है। तो ये एक बड़ी कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन थी। तो फिर रिपीट कर लेते हैं। एक डीलर है गाड़ियों का, उसने गाड़ी कस्टमर को बेची, तो इन देखने में वो एक सेल ट्रांजैक्शन लग रही है। तो गाड़ी डीलर है तो इन्वेंट्री बुक करेगा, और जब बेचेगा तो फिर इन्वेंट्री को ख़त्म करके सेल्स बुक कर देगा। लेकिन हो ये रहा है कि साथ एक प्रॉमिस भी है कि मैं तुमसे 2 साल बाद गाड़ी खरीद लूँगा, जबकि गाड़ी की लाइफ है 5 साल। और ख़रीद भी रहा है उससे हायर प्राइस पे, जो मार्केट वैल्यू उस दिन होगी उससे ज़्यादा उसको ऑफर कर रहा है। यानी इसका मतलब है कि इसमें गाड़ी वापस ही आ जानी है। तो इन सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाले केस में अगर देखा जाए तो ये एक ऑपरेटिंग लीज का कॉन्ट्रैक्ट इसने किया, इसने गाड़ी किराए पे दे दी 2 साल के लिए। वो जो सेल प्रोसीड्स इसने ली हैं वो अब इसके लिए एडवांस इनकम जो है वो बुक करेंगे, डेफर्ड इनकम जो है वो क्रेडिट कर देंगे।
और उसको 2 सालों में फिर रेंटल इनकम की फॉर्म में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, लाइबिलिटी ख़त्म कर। जबकि जो इसने प्रॉमिस किया है, अब वो जो प्रॉमिस है उसकी हम लाइबिलिटी बुक करेंगे, नॉन क्रेडिट कर देंगे उससे। दूसरी तरफ जो एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन होगी। इन्वेंट्री से IS2 अप्लाई हो रहा था पहले, अब IS2 नहीं अप्लाई होगा, उसमें IS16 IS2 वाली जो एंट्री है वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब वो हमारा एसेट बन चुका है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब उसकी डेप्रिसिएशन भी होगी साथ साथ। तो दैट इज़ हाउ दिस ऑपरेटिंग लीज जो है उसमें ये ऑपरेटिंग लीज की ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, IFRS 16 अप्लाई होगा इसके ऊपर। इट इज़ नॉट अ सेल ट्रांजैक्शन।